नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के आरक्षण के विषय में, उनसे उपजे हुए सवालों के विषय में। संसद में 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। बहुत ही सुखद विषय है, महिलाओं की आने का, आगे बढ़ने का अवसर मिला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहला सवाल ये है कि 33% आरक्षण महिलाओं को जब दिया गया है तो उसमें ओबीसी कोटा या और कोई कोटा घुसाने की बात क्यों की जा रही है। हमारा सीधा सवाल ये है, महिलाओं को, हर जाति की, हर वर्ग की महिलाओं को समान रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। सबको बराबर आगे आना चाहिए। और यदि आरक्षण देना भी है तो उस कोटे में दीजिए उनको आरक्षण जो पार्लियामेंट में पहले से ही आरक्षित जातियों को दिया जाता है, यानी कि 12.5% SC और ST के कोटे में जो आरक्षण है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं आरक्षित जातियों के बीच में उनका भी योगदान होना चाहिए। उनको अलग से आरक्षित क्यों बनाया जाना चाहिए। और यदि आरक्षण का सवाल उठ जाए, अगर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है तो आज की संसद की संख्या को देखते हुए 180 महिलाएं के आरक्षण, 180 महिलाओं की सीटें होंगी आज की संसद में, और 131 सीटें पहले से ही आरक्षित हैं इस संसद में, यानी कि कुल मिलाकर 311 सीटें आरक्षित हो जाएंगी 543 सीटों में से। लगभग 57% सीटें आरक्षित होंगी हमारे देश में लोकसभा में। इसी तरह अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी, और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 60% जनसंख्या ओबीसी की है तो उन्हें 60% आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत खुशी की बात। यदि इसी तरह आरक्षण बढ़ता गया, इसी तरह बढ़ती गई आरक्षण जातियों की संख्या, तो 90% से ज़्यादा सीटें तो हमारी संसद में आरक्षित ही हो जाएंगी। ये लोकसभा क्या केवल आरक्षित सीटों के लिए है, आरक्षित जातियों के लिए है? सामान्य जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान या सामान्य जातियों को आगे बढ़ने का कोई प्रावधान इस देश में नहीं है। क्या वो सामान्य जाति के योग्य लोग विदेशों में जाकर शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करेंगे, वहां जाकर ये कहेंगे कि हमारा राजनीतिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है, हमारी योग्यताओं का हनन हो रहा है, हमको आगे आने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, तो क्या वो शरणार्थी बनेंगे विदेशों में जाकर? अपने देश में रहने का मौका नहीं मिलेगा योग्य व्यक्तियों को, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा योग्य व्यक्तियों को, क्योंकि उन जातियों की संख्या तो ज्यादा है जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, और योग्य व्यक्ति तो उनके भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आप योग्यता को मानते ही नहीं पैमाना, तो वो आएंगे कहां से आगे। आप पैमाना बनाइए कि अगर आपको आरक्षण की या लोगों को आगे बढ़ाना है तो संरक्षण दीजिए। संरक्षण आप दे सकते हैं सारे देश को एक साथ, जिसको उसकी जरूरत है। मान लीजिए कि आर्थिक आधार ही एक वैसा आधार है जिसके दृष्टि से आपने माना है कि इन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों आरक्षण देते हैं आप? इसलिए देते हैं कि वो आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर पा रहे। शिक्षा तो सबको मुफ्त मिलती है, स्वास्थ्य सबको मुफ्त मिलता है, रोजगार के अवसर भी सबके लिए समान हैं, फिर आरक्षण किस लिए? आरक्षण देकर आप ये कहना चाहते हैं कि हम इन्हें नौकरियों में आरक्षण देंगे तो इनकी आर्थिक उन्नति होगी, संसद में लाएंगे तो ये आर्थिक उन्नति के अपने रास्ते खोल पाएंगे, अपनी जातियों के, अपने नहीं अपनी जातियों के। लेकिन होता क्या है, वो केवल अपने ही रास्ते खोलते हैं, अपनी जातियों के रास्ते नहीं खोलते। इसी वजह से हमारा देश पिछड़ा और पिछड़ा होता जा रहा है, पिछड़ी हुई जातियां और पिछड़ती जा रही हैं। तो कृपया हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए, आर्थिक आधार पर संरक्षण दीजिए। एक साथ ही पूरे देश को संरक्षण दिया जा सकता है, जिस तरह आप 85 करोड़ लोगों को खाना उनको मुफ्त खिलाते हैं, उसी तरह शिक्षा सबको मिलती है, स्वास्थ्य सबको मिलता है, खाना भी आप दे रहे हैं। संरक्षण के लिए पूरा प्रावधान आपके पास है, सबको आगे बढ़ने का मौका है। फिर आरक्षण किस लिए? वोटों का लालच छोड़ दीजिए, स्वार्थ की राजनीति छोड़ दीजिए, अपना वो
अहंकार जो है कि हमारी सत्ता ही बनी रहे वो छोड़ दीजिए। महिला आरक्षण का बिल भी इसीलिए लाया गया है, आपने महिला आरक्षण दिया नहीं है, लेकिन चर्चा इस तरह की जा रही है जैसे महिलाओं को आपने आज ही आरक्षण दे दिया है, आओ हमें वोट दो। हमने पहले ही कहा था अपने संबोधन में कि महिला आरक्षण का सवाल उठाया जाएगा, घोषणा की जाएगी, आरक्षण नहीं दिया जाएगा और प्रचार इस तरह किया जाएगा आपने के द्वारा भी, मीडिया के द्वारा भी, जैसे महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, झोली भरकर सारी महिलाएं वोट एक ही सदस्य को, एक ही पार्टी को दे देंगी। हमारा निवेदन है कि पूरे देश से, हमारा निवेदन सबसे है, हर समाज से है, कृपया पुनर्लोकन कीजिए इस बात का। आइए आगे बढ़कर विचार कीजिए कि क्या संरक्षण देना सबसे कारगर नीति है या आरक्षण देने से देश का फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है या किसी का लाभ हो रहा है। हम फिर सवाल उठाते हैं, आरक्षण से देश का लाभ, जनता का लाभ, समाज का लाभ नहीं हो रहा है। मेरे अगले एपिसोड में हम फिर चर्चा करेंगे आपसे कुछ महत्वपूर्ण ज्वलंत बिंदुओं पर। तब तक हमारे साथ बने रहिए। कृपया इसको इतना वायरल कीजिए, पूरा देश जागृत होकर सोचे इस बारे में, हमारे साथ बताए, हमको अपनी राय दे। नमस्कार।